नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने वाले हैं। क्या सच्ची भक्ति को धन दौलत के तराजू पर तौला जा सकता है? चलिए, सच्ची माप धन बनाम भक्ति की इस पौराणिक कथा में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यही सवाल असल में हमें इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। क्या किसी के प्रेम की, किसी की आस्था की कोई सांसारिक कीमत हो सकती है, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दौलत के हर पैमाने से परे हैं? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है द्वारका की भव्य नगरी से, जहां दो रानियों के बीच अभिमान और भक्ति का एक मौन संघर्ष चल रहा था। एक ऐसी टक्कर जो बहुत जल्दी ही सबके सामने आने वाली थी। तो एक तरफ है रानी सत्यभामा, जिन्हें अपनी शाही विरासत और सुंदरता पर बहुत गर्व था। उनका ये मानना था कि दुनिया में हर चीज का एक मोल होता है, एक कीमत होती है। और दूसरी तरफ है रानी रुक्मिणी, जिनकी असली दौलत उनकी विनम्रता और भगवान कृष्ण में उनकी अटूट भक्ति थी। कह सकते हैं कि एक का विश्वास सोने में था तो दूसरी का श्रद्धा में। और ठीक इसी समय कहानी में एंट्री होती है चतर ऋषि नारद की। वो सत्यभामा की असुरक्षा को फौरन भाप गए और उन्होंने बस एक साधारण सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने सत्यभामा की अभिमान को चुनौती दे दी और इस कहानी की दिशा ही बदल दी। नारद ने एक बड़ी ही चालाक योजना सामने रखी। उन्होंने कहा कि एक पवित्र अनुष्ठान करो जिसमें सत्यभामा कृष्ण को दान देंगी और फिर अपने धन से उन्हें वापस जीत लेंगी। ये उनके प्रेम को साबित करने की, कह लीजिए, एक आखिरी परीक्षा थी। एक ऐसी बाजी जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा था। अब सत्यभामा तो अपनी असीम दौलत के नशे में थी। उन्होंने ये चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। उन्हें तो कोई शक ही नहीं था कि उनका सोना कृष्ण के वजन से कहीं कहीं ज्यादा भारी होगा। ये उनके अभिमान का चरम था। तो बस अब मंच सज चुका था। पूरी की पूरी राजसभा के सामने सत्यभामा अपनी दौलत का प्रदर्शन करने वाली थीं। ये एक ऐसी सार्वजनिक परीक्षा थी जो या तो उन्हें हमेशा के लिए गौरवान्वित करती या फिर हमेशा के लिए शर्मिंदा कर देती। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़े तराजू के एक पल्ले पर कृष्ण शांत बैठे हैं और दूसरी तरफ सत्यभामा चेहरे पर एक विजय की मुस्कान लिए अपना सोना, जवाहरात सब कुछ ढेर कर रही हैं और हर एक गहने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सत्यभामा ने अपना सब कुछ डाल दिया, पर कृष्ण वाला पलड़ा वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। एक ही पल में उनका सारा अभिमान, सारी अकड़ जैसे राख में मिल गई और उनके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो गई। अब जाकर सत्यभामा को अपनी गलती की भयानक कीमत का एहसास हुआ। उनका सारा धन बेकार हो चुका था और उनके उस मूर्खतापूर्ण संकल्प की वजह से अब कृष्ण नारद के दास बनने वाले थे। पूरी तरह से हार कर, हताश होकर सत्यभामा को उसी से मदद मांगनी पड़ी जिसे वो अपने प्रतिद्वंद्वी मानती थीं, रानी रुक्मिणी से। और यहीं पर अभिमान झुकता है और कहानी का असली सबक सामने आता है। और यहाँ देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। कहाँ सत्यभामा के सोने के पहाड़ और कहाँ रुक्मिणी की एक छोटी सी विनम्र भेंट, पवित्र तुलसी का सिर्फ एक पत्ता। वही तुलसी जिसे भक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और फिर वो हुआ जिसे चमत्कार ही कह सकते हैं। रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से प्रार्थना करते हुए उस एक तुलसी के पत्ते को सोने के ढेर पर रख दिया और बस पलक झपकते ही कृष्ण का पड़रा हवा में ऊपर उठ गया। सच्ची भक्ति ने वो कर दिखाया जो दुनिया का सारा धन मिलकर भी नहीं कर सका। कहानी के अंत में खुद कृष्ण ने इस पूरी असाधारण घटना के पीछे की गहरी सच्चाई बताई कि भक्ति का असली माप, असली पैमाना क्या है। कृष्ण ने समझाया कि सत्यभामा की जो भेंट थी वो अधिकार की भावना से दी गई थी। कृष्ण को पाने की जिद थी उसमें, इसीलिए वो मूल्यहीन हो गई। वहीं दूसरी तरफ रुक्मिणी की भेंट, वो तो शुद्ध प्रेम और समर्पण से निकली थी और इसी वजह से वो अनमोल बन गई। और यही इस पूरी कहानी का सार है। असली मूल्य भेंट में नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना में होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि किसी भी चीज की सच्ची कीमत उसकी वस्तु से नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादे से तय होती है।
तो सत्यभामा ने बहुत ही कठिन तरीके से ये सबक सीखा कि विनम्रता और सच्चा प्रेम दुनिया की किसी भी खजाने से कहीं बढ़कर हैं। और ये एक ऐसी सीख है जो समय से परे है, आज भी उतनी ही गहरी और सच्ची है। ये प्राचीन कथा हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को पैसे से तौल रहे हैं, जबकि उन्हें असल में दिल से मापा जाना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना ज़रूर चाहिए।